हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम जो हमारी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज़ चल रही है उसको हम आगे लेके चलने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पहले वीडियोस में देखा कि हम शेयर्स को बाय और सेल कैसे करते हैं, आईपीओ के बारे में हमने जाना। तो हम इस वीडियो में जानेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस। और मेन चीज़ जो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं वो है शेयर्स का प्राइस एक्चुअल में मूव ऊपर और नीचे मूव कैसे करता है, जो कि सप्लाई और डिमांड के कॉन्सेप्ट से होता है। इस कॉन्सेप्ट को भी हम इसमें जानेंगे और भी कुछ सारी चीज़ें जो आपकी स्क्रीन में है इस वक्त हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन रहता है वो बिगिनर्स का वो होता है कि शेयर्स के प्राइस ऊपर और नीचे कैसे मूव करते हैं। वो स्क्रीन में जो टिक्स होते हैं वो क्या क्या दिखाई देता है हमको, जो ग्रीन या रेड जो होता है वो चीज़ क्या होता है। इस डाउट को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो लेकिन उससे पहले हम जानते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ में इनिशियली जब पब्लिक को ऑफर करे जाते हैं किसी कंपनी के शेयर, तो उसको प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। तो उसके बाद जब सेकेंडरी मार्केट जो स्टॉक एक्सचेंज पे जब लिस्ट हो जाता है, उसके बाद आप और हमारे जैसे लोग जब उसको बाय और सेल करने लग जाते हैं, तो वो होता है सेकेंडरी मार्केट की डीलिंग्स। ठीक है, और सेकेंडरी मार्केट पे ही हम ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली कंपनी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं हर बार। हम ठीक है, हम किसी दूसरे शेयर होल्डर से बाई कर रहे हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हमको बेच रहा है। जैसा कि हम जीरोधा की ऐप के बारे में भी हमने वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा कैसे यूज़ करना है तो वो भी आप देख सकते हैं। आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, और जो सेकेंडरी मार्केट होती है वो होती है जब हम अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे इन शेयर्स को बाय एंड सेल करते हैं। तो हम किसी दूसरे शेयर होल्डर से बाय कर रहे होते हैं। अगर हम बाय कर रहे हैं, तो अगर हम सेल कर रहे हैं तो हम किसी दूसरे शेयर होल्डर को जो कि उस कंपनी के शेयर को खरीदना चाह रहा है उसको हम बेचते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंडरी मार्केट पे हमारी सारी ट्रेडिंग होती है। तो आई होप ये डिफरेंस आपका प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जानते हैं ट्रेडिंग आवर्स क्या होते हैं। जब सुबह 9:15 पे मार्केट जो होती है, स्टॉक मार्केट ओपन होती है, मार्केट ओपनिंग जिसे कहा जाता है, 9:15 पे मार्केट स्टार्ट होती है और इसकी ट्रेडिंग 3:30 3:30 तक शाम को ट्रेडिंग होती है। ठीक है, इस टाइम को ट्रेडिंग आवर्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस क्लियर हो गया, ट्रेडिंग आवर्स क्या होते हैं वो हमें पता चल गया। तो अब हम आते हैं कि शेयर्स के प्राइस एक्चुअल में मूव क्यों कर रहा है। ठीक है, वो ऊपर या नीचे क्यों जाता है। अब ये फिनोमिना जो होता है ये होता है सप्लाई और डिमांड की वजह से। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप अगर आपने थोड़ी बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है तो उसमें आपको डिमांड और सप्लाई समझाया जाता है। लेकिन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, किसी भी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो उसका प्राइस ऊपर जाता है, और किसी चीज़ की डिमांड कम होती है तो उसका प्राइस नीचे जाता है। ठीक है, यानी सस्ता हो जाता है। डिमांड और प्राइस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम आते हैं सप्लाई पे। अगर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई कम है तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा, और अगर सप्लाई ज़्यादा है तो उसका प्राइस होगा कम। ठीक है, ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब हमने क्या क्या समझ गए हम इस चीज़ में, जो डिमांड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस से, और जो सप्लाई होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस से। यानी अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस भी बढ़ेगा, और सप्लाई बढ़ रही है तो प्राइस घटेगा। ठीक है, अब जैसा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं प्याज का। हमारा एक सीज़न में जब प्याज का प्राइस जो होता है 150 रुपीज़ पर केजी के इतना भी चला जाता है। ठीक है, और कभी कभी मार्केट में जो प्याज का प्राइस होता है 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ भी होता है। तो ये होता है सीजनली, क्योंकि जब प्याज की खेती देश में बहुत सारी हो रही होती है, तब क्या होता है कि उसकी सप्लाई ज़्यादा है तो उसका प्राइस जो होगा वो कम होगा, क्योंकि बहुत सारा प्याज प्रोड्यूस हो रहा है, खाने वाले लोग उतने ही हैं लिमिटेड। तो वो जो उसका डिमांड है, डिमांड कॉन्स्टेंट ही रहेगी क्योंकि लोग उतने ही हैं। तो सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो उसका प्राइस जो होता है वो कम हो जाता है सीज़न में, ताकि लोग ज़्यादा खरीदें और ज़्यादा खाएं उस चीज़ को। ठीक है, और ऐसा ही अपोजिट होता है ऑफ सीज़न में, जब प्याज की कमी हो रही होती है, प्याज का प्रोडक्शन जो होता है देश में कम हो गया, तो उस टाइम पे जो है प्याज का प्राइस हमारा 150 रुपये किलो तक भी चला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे खाने वाले लोग उतने ही हैं और प्याज जो है उसकी क्वांटिटी जो है, सप्लाई जो है उसकी वो कम है, तो इसलिए वो उसका प्राइस बढ़ जाता है इस सीज़न में। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैंने इसको एक्सप्लेन करा अभी। तो यही सेम कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है शेयर मार्केट में भी। तो अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक का, किसी पर्टिकुलर शेयर का, किसी कंपनी के, अगर उस कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है तो उसकी डिमांड अगर ज़्यादा है तो उसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो बेचना चाह रहा है, यानी उसकी सप्लाई जो है वो ज़्यादा में बेचना चाहेगा, और जो खरीदने वाला है वो उसको कम से कम चाहिए होगा, लेकिन
अब डिमांड ज़्यादा है, इसलिए मतलब जो खरीदने वाला है उसको यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इस वजह से जो है प्राइस ऊपर चला जाएगा और सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में भी ऐसा होता है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट और प्राइसेस, शेयर्स के प्राइसेस कैसे मूव करते हैं, ये आपको क्लियर हो चुका होगा शायद। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आपको मैं फर्दर एक्सप्लेन कर सकता हूँ बाद में, आप कमेंट्स में हमको बता दीजिएगा उस चीज़ का। ठीक है, अब जैसे मैंने प्याज का एग्जांपल तो आपको बताया जो कि सीजनली होता है, यानी मतलब एक सीज़न में कम हो रहा है, एक सीज़न में ज़्यादा हो रहा है। लेकिन शेयर्स के जो प्राइस होता है वो होता है डेली बेसिस पे मूव। आज एक दिन में सुबह 9:15 से लेके शाम को अगर 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो रही है तो इसी बीच भी जो प्राइस है वो जो होता है फ्लक्चुएट कर लेता है, वो 3-4% तक मूव कर लेता है। अब वो किस फैक्टर्स की वजह से मूव कर रहा है इतना ज़्यादा, क्योंकि इतना ड्रास्टिक पॉलिसीज़ में या फिर कंपनी की परफॉर्मेंस में डेली तो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं शेयर्स की ट्रेडिंग की वजह से, जो कि बहुत सारे लोग एक साथ कर रहे होते हैं। उसमें मार्केट डेप्थ में आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक की अभी स्क्रीन पे आपके दिखा दूंगा। जैसे ये है रिलायंस का स्टॉक, इस पे आपको जो ये दिख रहा है बिड्स एंड ऑफर्स, इतने शेयर्स जो हैं हर सेकंड पे ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, इतने लोग इसको बाई करना चाह रहे हैं और इतने लोग इसको सेल करना चाह रहे हैं इस तरफ। यहाँ पर आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब आते हैं अगले टॉपिक पे हमारे। क्या है अगला टॉपिक हमारा? तो जब जो ये डेली बेसिस पे हमारा जो होता है मूवमेंट, वो होता है टेक्निकल एनालिसिस की वजह से। और जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, अब जो लोग ट्रेड करते हैं वो करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी करके उस चीज़ के, उस प्राइस मूवमेंट के फ्लक्चुएशन से पैसे कमाने के लिए। ठीक है, अब उस प्राइस फ्लक्चुएशन से कैसे पैसे कमाए जाते हैं, उन फैक्टर्स को कहा जाता है मार्केट का एनालिसिस। ठीक है, अब मार्केट का एनालिसिस क्या होता है? अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है टाइप्स ऑफ मार्केट एनालिसिस। मार्केट का एनालिसिस जो होता है वो दो तरह से किया जाता है। पहला होता है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। जो फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो होता है एक कंपनी की बैलेंस शीट, उसकी कंपनी परफॉर्मेंसेस, उसके प्रॉफिट एंड लॉसेस, उसके रेवेन्यू और उसके स्टॉक का पी रेशियो और बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जिनको हम बाद में कभी फंडामेंटल एनालिसिस को अगर हम कवर करेंगे तो तब उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन हमारा जो चैनल है वो मेनली फोकस है टेक्निकल एनालिसिस पे, और जो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग होती है वो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से ही होती है। और टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो उसका एनालिसिस होता है चार्ट्स में, और चार्ट्स जो होते हैं हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं पास्ट की, उसका हिस्टोरिकल प्राइस किसी पर्टिकुलर स्टॉक का जो पास्ट में प्राइस रहा है, हम उसके बेसिस पे जो है ट्रेडिंग डिसीजंस हमारा एनालिसिस करते हैं और उसके बेसिस पे हम उसके फ्यूचर प्राइस को एनालाइज जो होगा उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, अब आपको आई होप टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का में भी डिफरेंस पता चल गया होगा। यहाँ पर मैं आपकी स्क्रीन पे एक टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का डिफरेंस का एक फ्लो चार्ट मैं आपके सामने दे दूंगा। इसको आप वीडियो को पॉज करके इस डिफरेंसेस को और ज़्यादा डिटेल में आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंसेस भी हो गए। तो अब हम आते हैं, कहाँ आते हैं हम? तो अब हम आते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, ये ही हमारे चैनल का थीम है। हम टेक्निकल एनालिसिस को पहले सीखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस जो है एक काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसको समझने में हमको काफ़ी सारे वीडियोस लगेंगे। तो इसके साथ हमारी जो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज़ है यहाँ पर इस वीडियो के साथ ख़त्म हो जाती है, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी टेक्निकल एनालिसिस की अपनी प्लेलिस्ट। ये टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स होगा वो काफ़ी डिटेल्ड होगा और आपको कॉपी और पेन लेके आपको बैठना पड़ेगा आपको उस चीज़ को समझने के लिए। और अगर आप इस चीज़ को समझेंगे, प्रॉपर इसको अटेंशन देंगे, तो आप बिल्कुल आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे टेक्निकल एनालिसिस। इसके बाद फिर हम पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट ये सब चीज़ भी आपको सिखाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो होगा टेक्निकल एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो के लिए एक्साइटेड हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किस बात का कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो का। स्टे ट्यून्ड। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।